अब हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल के यूनिट 2 के सिलेबस में क्या क्या है उसको देखेंगे। उसके बाद इस यूनिट से विगत वर्षों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी एक बार हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं यूपीएससी सिलेबस हिस्ट्री ऑप्शनल में यूनिट 2 में क्या क्या है इसको हम देखेंगे। इसमें प्री हिस्ट्री का पोर्शन है और प्रोटो हिस्ट्री का पोर्शन है, यानी इसमें प्रागैतिहास के बारे में पूछा जाएगा और आद्य इतिहास के बारे में पूछा जाएगा। कौन कौन सी बातें आपके सिलेबस में दी गई हैं यद्यप हमने पहले ही बताया है, अध्ययन हम लोग बहुत विस्तार से करते हैं, लेकिन अध्ययन से पहले आपके पाठ्यक्रम में क्या है हर एक यूनिट में ये आपको समझना होगा। जैसे इसमें आपका है जियोग्राफिकल फैक्टर्स, भौगोलिक कारक के बारे में आपको देखना है। इसके बाद हंटिंग एंड गैदरिंग, पैलेलिथिक एंड मेसोलिथिक के बारे में काम करना है। शिकार एवं संग्रहण, पुरापाषाण एवं मध्यपाषाण काल के बारे में आपको काम करना है। इसके बाद नवपाषाण काल के बारे में जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है आपके सिलेबस में उसको देखना है। बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, नियोलिथिक एंड कैल्कोलिथिक, इसको हिंदी में आप देख लीजिए। कृषि का आरंभ, नवपाषाण एवं ताम्रपाषाण युग। तो ये तो आपके सिलेबस में जिन शब्दावलियों का प्रयोग है उनको हमने ये बताया। यद्यपि अध्ययन के क्रम में बहुत विस्तार से हम देखते हैं, इसके तमाम पहलू बनते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन वहां जाने से पहले हमने अनेक बार इसका उल्लेख किया है कि आपके सिलेबस में क्या है वो बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि यूनिट 2 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उनको एक बार देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आस्क्ड इन यूपीएससी, यूपीएससी में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न यूनिट 2 के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे एक प्रश्न 2017 में आया है, 2017 में आया है, और प्रश्न है आपका कि मध्य भारत और दक्कन में गैर हड़प्पाकालीन ताम्रपाषाण संस्कृतियों का उदय न केवल लोगों की जीवन निर्वाह की पद्धति में परिवर्तन का द्योतक है, वरन प्राग से आदि ऐतिहासिक काल के समग्र संक्रमण का भी द्योतक है। समालोचना पूर्वक विश्लेषण कीजिए। अगर आपने पहले प्रश्नों को नहीं देखा है, विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को, तो कभी कभी नए विद्यार्थियों को तो भाषा भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको अपने मेंस में अपियर होने से पहले समस्त प्रश्नों को देख लेना है, तैयार कर लेना है, उनकी फ्रेमिंग आपको बना लेनी है। तो एक बार इस प्रश्न को फिर देख लीजिए। मध्य भारत और दक्कन में गैर हड़प्पाकालीन ताम्रपाषाण संस्कृतियों का उदय न केवल लोगों की जीवन निर्वाह की पद्धति में परिवर्तन का द्योतक है, वरन प्राग से आदि ऐतिहासिक काल के समग्र संक्रमण का भी द्योतक है। समालोचना पूर्वक विश्लेषण कीजिए। अब इंग्लिश वर्जन इसको देख लेते हैं। द इमरजेंस ऑफ नॉन हड़प्पन कैल्कोलिथिक कल्चर्स इन सेंट्रल इंडिया and the Deccan mark as a change not only in the subsistence pattern of people but an overall transition from pre to proto historic period. Critically analyze. हर एक प्रश्न को आपको दोनों माध्यम में देख लेना चाहिए। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को भी एक बार प्रश्न इंग्लिश में अवश्य देखना चाहिए, आपकी समझ और अच्छी हो जाएगी प्रश्नों को लेकर के। एक प्रश्न आपका 2016 में भी आया है। 2016 के प्रश्न को देख लीजिए। भारत में नवपाषाण की प्रादेशिक विशिष्टताओं की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। नवपाषाण काल की प्रादेशिक विशिष्टताओं की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए और उनका कारण भी बताइए। डेलिनिएट एंड अकाउंट फॉर
द रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नियोलिथिक पीरियड इन इंडिया। तो नवपाषाण की काल की जो प्रादेशिक विशेषताएं हैं उनके बारे में इन्होंने प्रश्न पूछा है। आगे देखिए कैसे प्रश्न आए हैं। आगे देखिए 2014 का प्रश्न है, इन अर्थों में महास्व संस्कृति को प्रायद्वीपीय भारत के इतिहास का आधारात्मक चरण माना जा सकता है। ये 2014 का प्रश्न था। अब यहां पर महास्व संस्कृति आप इंग्लिश में देखेंगे तो मेगालिथिक कल्चर। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है विद्यार्थियों को, क्योंकि आपके हिंदी में सामान्य रूप से महापाषाणिक संस्कृति के नाम से उल्लेख होता है, इसीलिए इंग्लिश वर्जन एक बार देखना आवश्यक हो जाता है। अब यहां पर इंग्लिश में आप देख लीजिए, इन व्हाट वेज कैन द मेगालिथिक कल्चर बी कंसीडर्ड फाउंडेशन फेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। 2014 का प्रश्न था। एक प्रश्न आपका 2013 में भी आया है, उसको थोड़ा सा देखिए। क्या प्रश्न है? लिखित लिपि के अभाव में ताम्रपाषाणीय मृदभांड हमको समकालीन संस्कृति एवं जीवन शैलियों का अद्भुत ज्ञान देते हैं, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ये 2013 का प्रश्न है। इन द एब्सेंस ऑफ रिटन स्क्रिप्ट, Chalcolithic pottery gives us a fascinating insight into the culture and lifestyles of the people of those times. Comment critically. तो ये आपका इंग्लिश में प्रश्न है। इन प्रश्नों को आपको नोट करना है, हर प्रश्न की आपको फ्रेमिंग बनानी है। आगे प्रश्न आप देखिए। इसके बाद एक प्रश्न 2012 में आया है। 2012 का प्रश्न है, महापाषाण संस्कृतियों के प्रसार, आवासीय प्रतिरूप एवं जीवन यापन की विवेचना कीजिए। ये 2012 का प्रश्न है, महापाषाणिक संस्कृति पर ही है। डिस्कस द स्प्रेड, रेजिडेंशियल पैटर्न एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ मेगालिथिक कल्चर। ये 2012 का प्रश्न है, महापाषाणिक संस्कृत पर है। इसका 2003 में एक प्रश्न आया है। 2000 से लेकर के 2005 ईसा पूर्व तक इन्होंने पूछा है। 2000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व भारत में बसावट, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन और धर्म के प्रतिरूप का पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर आकलन कीजिए। ये 2003 का प्रश्न है। और मुझे याद आता है एक बार ये 1995 में भी पूछा गया है, 1995 में भी सेम प्रश्न आया था। तो शब्दों का हेरफेर था, लेकिन लगभग यही प्रश्न था। असेस द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, इकोनॉमी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीजन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2000 to 500 BC from archaeological evidences। तो ये आपके यूनिट 2 से आए हुए प्रश्न हैं। आप इनको सबको नोट करेंगे और जब आप मेंस का अध्ययन करेंगे तो इन प्रश्नों को भी आप ध्यान में रखेंगे। और अध्ययन करने के बाद हर एक प्रश्न की आपको फ्रेमिंग बना करके रख लेनी है, जैसे मेंस के दौरान आप आसानी से अपना उत्तर लेखन कर सकें, अपना टाइम बचा सकें।